बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे फिजिक्स की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 3.6 से 3.9 तक। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 3.1 से 3.5 तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 3.6 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है A 6.5 multiplied 10 raised power 3 kilogram bogey of a goods train is moving with the velocity of 0.8 meter per second. Another bogey of mass 9.2 multiplied 10 raised power 3 kilogram coming from behind with a velocity of 1.2 meter per second collides with the first one and couples to it. Find the common velocity of the two bogies after they become coupled. तो इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि एक बोगी है, बोगी कहते हैं ट्रेन का एक डब्बे को, ठीक है, जिसके ऊपर सामान वगैरह लाद के लेकर जाते हैं। तो उसके ऊपर गुड्स अशिया, ठीक है, लेके जा रहे हैं मूविंग विद द वेलोसिटी 0.8 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास गिवन डाटा के अंदर यहाँ पे दो बोगीज का जिक्र हुआ है। एक बोगी जिसका मैस जो है वो ये है और उसकी वेलोसिटी ये है, जबकि दूसरी बोगी जो है उसका मैस ये है और उसकी जो वेलोसिटी है वो ये है, ठीक है। वो कहता है दोनों एक दूसरे को टकराती हैं, ठीक है, और टकराने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं, कपल्स हो जाती हैं, ठीक है। कहता है टकराने के बाद जो दोनों एक साथ जबकि जुड़ गई हैं, कपल्ड हो गई हैं, तो फिर इनकी वेलोसिटी जो है वो कॉमन हो जाएगी। तो उस कॉमन वेलोसिटी को फाइंड करना है हमने, ठीक है। तो गिवन डाटा लिखते हैं। सबसे पहले गिवन डाटा में हम देखें तो हमारे पास दो बॉगीज हैं, ठीक है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। ये जो फर्स्ट वाली बॉगी है इसका जो हमारे पास मैस है वो ये है, ठीक है। तो उसको हम m1 से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, और वो कितना है 6.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 3 किलोग्राम। अब ये देखिए मैस का यूनिट किलोग्राम सही लिखा हुआ है, लेकिन ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखी हुई है, वैल्यू 10 की पावर 3 के साथ लिखी हुई है। तो इसको हम जो है वो चेंज कर लेंगे, जो है 10 की पावर 3 को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, 10 की पावर 3 का मतलब है 1000, ठीक है। तो हम 6.5 को 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो यूं हम कैलकुलेटर की मदद से जो है वो इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 6.5 मल्टीप्लाई 1000, तो ये आ गया 6500 किलोग्राम, ठीक है। इस तरह ये हमारे पास जो है वो एक आम फॉर्म में m1 आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या कहते हैं, ये फर्स्ट बोगी जो है वो जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है वो है 0.8 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो फर्स्ट बोगी की वेलोसिटी है उसको हम v1 से लिखेंगे, ठीक है। ये जो फर्स्ट वाली है बोगी इसको हम 1 के साथ, इसका मैस भी और इसकी वेलोसिटी भी 1 के साथ, और ये जो सेकंड वाली बोगी है इसका मैस भी m2 के साथ और इसकी वेलोसिटी भी v2 के साथ लिखेंगे, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अब इसकी जो वेलोसिटी है फर्स्ट वाली बोगी की वो है 0.8 मीटर पर सेकेंड, 0.8 मीटर पर सेकेंड। तो ये मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का यूनिट होता है। तो ये हो गया। उसके बाद वो कहता है एन अदर बोगी, एक और बोगी है, यानी बोगी मीन एक डब्बा जो कि ट्रेन के ऊपर सामान को ले जाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। उसका मैस जो है वो ये है, ठीक है। तो इसको हम m2 कहेंगे और ये कितना है 9.2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 3, 9.2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 3 किलोग्राम। अब ये भी हमारे पास जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में 10 की पावर के साथ है, तो 10 की पावर खत्म कर देंगे। 10 की पावर 3 का मतलब है कि हमने इसको 1000 लिख लिया, ठीक है, बगैर जो है वो एक्सपोनेंट के, इसको यानी साइंटिफिक नोटेशन से आम फॉर्म में लिख देंगे। अब 9.2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के साथ, तो 9.2 मल्टीप्लाई 1000 ये हमारे पास आ गया 9200 किलोग्राम। तो ये हमारे पास जो है वो m2 जो है वो आम फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो ये दोनों जो है वो मैसेज हमने सिंपल फॉर्म में लिख लिए। उसके बाद वो कहता है इसकी जो वेलोसिटी है सेकंड वाली बोगी की वो है 1.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी को हम v2 कहेंगे, वो है 1.2 मीटर पर सेकेंड। अब वो आगे क्या कहता है, कहता है फाइंड द कॉमन वेलोसिटी ऑफ टू बॉगी आफ्टर दे बिकम कपल्ड। जब वो आपस में जुड़ गई हैं तो जाहिर सी बात है उनकी जो कॉमन वेलोसिटी है वो एक हो गई है, ठीक है, क्योंकि दोनों आपस में अटैच हो गई हैं। तो इसलिए कॉमन वेलोसिटी को हम कैपिटल V से रिप्रेजेंट कर लेंगे और ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास सारा गिवन डाटा हो गया। ये हमें गिवन है m1 v1 m2 v2 गिवन है और हमें ये कॉमन वेलोसिटी v फाइंड करनी है। अब यहाँ पे जो सूटेबल फॉर्मूला है जिसको यहाँ पे यूज किया जाएगा उसे कहते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। ये देखें प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो ये इसका लॉ यहाँ पे दिया हुआ है। इस लॉ को हम यूज करेंगे। टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन, यानी कोलिजन से पहले, टकराव से पहले उन दोनों का दोनों बॉडीज का मोमेंटम, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे बाय
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसको हम यहाँ पे फॉर्मूला को यूज करेंगे और फॉर्मूला क्या है हमारे पास, बिफोर कोलोनियन m1v1 प्लस m2v2। तो आ गया m1v1 प्लस m2v2, ये फॉर्मूला हमें 1 ही याद होना चाहिए, इज इक्वल टू, ये है आफ्टर कोलोनियन। तो आफ्टर कोलोनियन जो v1 है और जो v2 है वो दोनों कॉमन हो गई है, यानी एक हो गई है, यानी v1 इज इक्वल v2, ये दोनों कॉमन हो गई हैं, ठीक है, एक वेलोसिटी दोनों की हो जाएगी, ठीक है, v1 भी v के इक्वल और v2 भी v के इक्वल। तो इस तरह फॉर्मूला क्या बनेगा, m1v प्लस m2v, ठीक है। तो हम 1 और 2 नहीं लगाएंगे क्योंकि अब दोनों की जो वेलोसिटी है वो कॉमन हो गई है, एक हो गई है, सेम हो गई है, ठीक है। तो कॉमन वेलोसिटी को कैपिटल V से रिप्रेजेंट कर लेना है। ये बिफोर कोलोनियन में सेम वैसे ही आएगा, ठीक है, और आफ्टर कोलोनियन में जो V है वो दोनों में सेम आ जाएगा, ठीक है। और मैथ जो है वो जाहिर सी बात है डिफरेंट है, ठीक है, दोनों का। अब हमें क्या चीज फाइंड करनी है, ये V फाइंड करना है, कॉमन वेलोसिटी V फाइंड करनी है। सबसे पहले हम फॉर्मूला क्रिएट करेंगे। अब फॉर्मूला कैसे क्रिएट करेंगे, ये हमने वैल्यूज लिखी हैं ऐसे, इन दोनों में देखें क्या कॉमन है, तो V कॉमन है, दोनों में V कॉमन ले लिया, इधर से V कॉमन आ गया, बाकी क्या रह गया m1 प्लस इधर से V कॉमन आ गया, बाकी इधर क्या रह गया m2, ठीक है। हमें ये V फाइंड करना है और ये V के साथ ये सारी वैल्यू क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, तो ये वैल्यू सारी इधर मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसको इस तरफ ले आएंगे, तो इधर आके ये सारी वैल्यू डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। एक वैल्यू एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाती है, तो ये सारी वैल्यू जो V के साथ मल्टीप्लाई हो रही है इधर आके ये वैल्यू डिवाइड होगी, m1 प्लस m2, और इधर बाकी क्या रह गया V, ठीक है, V इधर रह जाएगा, ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके डिवाइड। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास कॉमन वेलोसिटी फाइंड करने का, ठीक है। R लिखकर हम V को इस तरफ लिख लेते हैं, R V इज इक्वल टू, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है ना, तो V को इधर और इस वैल्यू को इधर लिखा जा सकता है, तो इधर आ जाएगा m1v1 प्लस m2v2 और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, ठीक है। तो m1 हमारे पास क्या है 6500, ये वाला हम यूज करेंगे, ठीक है, ऑर्डिनरी फॉर्म वाला 6500 मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना v1 से, तो मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, v1 के साथ। तो v1 क्या है हमारे पास 0.8, तो यहाँ पे आ गया 0.8, ठीक है। उसके बाद आगे क्या है प्लस, तो ये आ गया प्लस, ठीक है। उसके बाद m2, तो m2 हमारे पास क्या है 9200, तो यहाँ पे आ गया 9200, और m2 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, v2 के साथ, और v2 क्या है 1.2, तो यहाँ पे आ गया 1.2, ठीक है। और डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा m1 प्लस m2, तो m1 क्या है हमारे पास 6500 प्लस m2, तो m2 हमारे पास क्या है 9200, ठीक है। अब इस सारे की हम कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेशन करेंगे, पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे इन दोनों वैल्यूज की, ठीक है, क्योंकि पहले मल्टीप्लिकेशन की जाती है, ठीक है। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम 6500 मल्टीप्लाई 0.8, तो इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके क्या आ गया 5200, फिर प्लस, अब इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे 9200 मल्टीप्लाई 1.2, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये आ गया 11040, ठीक है। तो डिवाइड में हमारे पास क्या है, इन दोनों को अब हमें ऐड करना है 6500 प्लस 9200, तो इन दोनों को ऐड करके क्या आ गया 15700, ठीक है। अब ऊपर वाली वैल्यूज को दोनों को प्लस करना है हमने, और पहले प्लस करेंगे फिर जो आंसर आएगा इसके साथ डिवाइड करेंगे, तो 5200 इसमें ऐड करना है 11040, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस किया तो ये आ गया 16240, और डिवाइडेड बाय आ जाएगा 15700, तो इस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे हम 15700 से, ठीक है। 16240 को डिवाइड कर देंगे 15700 से, तो ये हमारे पास आ गया 1.034, ठीक है। तो हम जो है वो पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट तक ही इसको लिखेंगे, तो v इज इक्वल टू आ गया 1.03, ठीक है। तो कॉमन वेलोसिटी दोनों की आ गई 1.03, ठीक है, और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो देखें हमारा यही इसका आंसर जो है वो आया हुआ है 1.03 मीटर पर सेकंड, 1.03 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जस्ट हमें एक फॉर्मूला जो है
उसको यूज़ करना है और उस फार्मूला की मदद से जो है ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला आपने डाटा याद रखना है, डाटा किस अंदाज से लिखना है और ये फार्मूला याद रखना है और फिर फार्मूला में वैल्यू इसको पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो कॉमन वेलोसिटी जो है वो कपल्ड के बाद, दोनों के कपल होने के बाद वो आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3.7 है, अ साइक्लिस्ट वेइंग 55 किलोग्राम राइड्स अ बाइसाइकिल ऑफ mass 5 kilogram. He starts from rest and applies a force of 90 Newton for 8 seconds. Then he continues at a constant speed for another 8 seconds. Calculate the total distance traveled by the cyclist. तो इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि एक साइक्लिस्ट है जिसका मैस 55 kg है और वो एक बाईसाइकिल को चला रहा है और उस बाईसाइकिल का मैस 5 kg है। तो यहाँ पे दो मैसेज दिए गए हैं, तो गिवन डाटा लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते जाते हैं और डाटा को लिखते जाते हैं, फिर देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले ये जो हमारे पास मैस है ये साइक्लिस्ट का है, यानी साइकिल चलाने वाला जो होता है उसे साइक्लिस्ट कहते हैं। उसका अपना वजन यानी एक पर्सन का वजन जो साइकिल चला रहा है वो 55 kg का है, तो इसको हम M1 कह लेते हैं, वो है 55 kg। राइड द बाईसाइकिल ऑफ मैस, और जिस बाईसाइकिल को वो चला रहा है उस बाईसाइकिल का मैस 5 kg है, तो इसको हम M2 कह लेंगे। जबकि उसके बाद आगे चलते हैं तो आगे देखें तो उसने कहा है कि ही स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, वो साइकिल को रेस्ट की फॉर्म से चलाना स्टार्ट करता है। ठीक है, अब रेस्ट की हालत में जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 होती है। ठीक है, और उससे पहले ये देखें इन दोनों मैसेज को ना हम इकट्ठा कर लेंगे। जाहिर बात है एक आदमी है जो साइकिल चला रहा है, ठीक है, और वो साइकिल के ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है, तो दोनों का मैस एक ही मैस कहलाएगा। ठीक है, हम दोनों के मैस को जो है वो ऐड कर लेंगे ताकि वो साइकिल चलाने वाले का और जो साइकिल का अपना मैस है वो कैलकुलेट हो जाएगा, यानी टोटल मैस हम दोनों का फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो टोटल मैस को हम M कह लेंगे और इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे, M1 प्लस M2। तो M1 है 55 और M2 है 5, तो दोनों को प्लस किया तो ये कितना हो गया 60 किलोग्राम। ठीक है, यानी साइकिल और साइकिल चलाने वाला दोनों का जो टोटल मैस है वो 60 kg। ये सबसे पहले हमने इन दोनों मैसेज को ऐड कर लेना है, प्लस कर लेना है। आगे चलते हैं, ही स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, वो रेस्ट की हालत से स्टार्ट करते हैं, तो रेस्ट की हालत में जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो 0 होती है। जब भी रेस्ट का वर्ड आ जाए, कोई चीज़ रेस्ट से स्टार्ट करे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, ये आपने याद रखना है। अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 90 न्यूटन। ठीक है, तो 90 न्यूटन की वो फोर्स लगाता है। ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट करके 90 न्यूटन की फोर्स लगा के, यानी पैडल जो मारता है वो फोर्स लगाता है 90 न्यूटन की फॉर 8 सेकेंड्स है। ठीक है, कितने टाइम के लिए 90 न्यूटन की फोर्स लगाता है? फॉर 8 सेकेंड। ठीक है, ये अभी तक हम गिवन डाटा लिख रहे हैं। देन ही कॉन्टिन्यूस एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड, और फिर वो एक मुस्तकिल उतनी ही स्पीड से चलता है फॉर अनदर 8 सेकेंड। ठीक है, यानी वो उसी स्पीड के साथ 8 सेकेंड मजीद आगे चलता है, कॉन्टिन्यूसली चलता है 8 सेकेंड अनदर। तो अब यहाँ पे दो टाइम दिए गए हैं, एक को T1 कह लेते हैं और दूसरे को T2 कह लेते हैं, और दूसरा टाइम भी 8 सेकेंड ही है। कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साइक्लिस्ट है, तो टोटल डिस्टेंस हमने फाइंड करना है जितना साइक्लिस्ट ने तय किया। ठीक है, तो इसका मतलब टोटल डिस्टेंस को हम जो है वो S से रिप्रेजेंट कर लेंगे। ठीक है, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू S, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास यहाँ पे जो डाटा अवेलेबल है उसको देखेंगे। देखिए, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, हमारे पास फोर्स है, हमारे पास मैस है। ठीक है, तो अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन पे जाएं तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारी, यहाँ पे देखें जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, अगर हम इसको देखें डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए, ठीक है, तो जो पहले 8 सेकंड का डिस्टेंस है, ठीक है, जो उसने पहले 90 न्यूटन फॉर 8 सेकंड, यानी इतने टाइम के लिए जो उसने फोर्स लगाई है, अगर इतने के डिस्टेंस को हम फाइंड करना चाहें तो उसके लिए हम ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला अगर मद्देनजर रखें तो डिस्टेंस किसके इक्वल है? S फॉर डिस्टेंस, VI भी हमारे पास मौजूद है, प्लस 1/2 AT²। अब देखें हमारे पास ये सारी चीज़ें मौजूद हैं लेकिन ये A मौजूद नहीं है, तो पहले हम एक्सेलरेशन मालूम करेंगे। ठीक है, एक्सेलरेशन कैसे मालूम करेंगे? देखें हमारे पास फोर्स भी मौजूद है और मैस भी मौजूद है। ठीक है, तो हमने न्यूटन के लॉज में पढ़ा था, जब हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल किए थे तो हमने यहाँ पे न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, जिसमें हम पढ़ा था कि फोर्स इक्वल होती है
मैस और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के। तो इस फॉर्मूला की मदद से जो है वो हम यहाँ से एक्सेलरेशन पहले फाइंड कर लेंगे, ताकि हम इक्वेशन की फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। वी नो डैट एफ इज इक्वल टू एम में होता है, हमें ए मालूम करना है, ए इधर ही रहेगा, एम जो है वो ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया। अब आर लिख के ए को इधर लिख लेते हैं, एफ को इधर लिख लेते हैं, एफ ओवर एम को। अब ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। ए इज इक्वल टू एफ फोर्स है, तो फोर्स हमारे पास मौजूद है 90, तो फोर्स आ गई 90 ओवर एम। एम मैस हमने टोटल मैस लगाना है, ठीक है। ये भूल जाएं कि M1 है M2 है, ये अब हमारा मैस है, ठीक है। तो मैस कितना है 60, तो यहाँ पे आ जाएगा 60। अब इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हम कैलकुलेटर की मदद से इसको डिवाइड कर लेते हैं। 90 को डिवाइड करेंगे हम 60 पे, ठीक है। तो 90 डिवाइडेड बाय 60, तो ये हमारे पास आ गया 1.5, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन हमें क्यों फाइंड किया है, क्योंकि जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है, उसमें हमने ये पढ़ा है कि जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है उसमें हमें ज़रूरत होगी एक्सेलरेशन की, ठीक है, डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हमें एक्सेलरेशन की ज़रूरत थी। उस एक्सेलरेशन को जो क्वेश्चन में फोर्स और मैस दिया गया था उसकी मदद से हमने एक्सेलरेशन निकाला। अब हम यूज़ करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे हम, ठीक है। तो उस फार्मूला की मदद से जो है वो हम जो है फर्स्ट वाला एक डिस्टेंस जो पहले 8 सेकंड का डिस्टेंस है वो फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो उस वाले डिस्टेंस को हम S1 कह लेते हैं। नाउ फॉर S1, ठीक है। तो अब S1 डिस्टेंस ही है, ठीक है। तो S1 लिख लेंगे, VIT लिख लेंगे, प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला, यही जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई कर लिया। अब इसके अंदर सारी वैल्यूज पुट करते हैं। S1 VI, तो VI हमारे पास मौजूद है। रेस्ट का वर्ड क्वेश्चन में आया था, ही स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, जिससे हमें पता चला था कि इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, वो हमने यहाँ पे लगाई। फिर T टाइम, ये हमने T1 लेना है, इधर T1 लगा भी लेते हैं, इधर भी T1 लगा लेते हैं, क्योंकि ये पहले वाला जो डिस्टेंस है उसके लिए हमें दोनों जगह T1 लगाना है और इधर S1 लगाना है, ठीक है। पहले वाले 8 सेकंड का जो डिस्टेंस है, तो इधर T1 की जगह 8 पुट किया, प्लस 1/2 आ गया। फिर A है, A हमने अभी भी मालूम किया, वो क्या है 1.5, तो यहाँ पे आ गया 1.5। फिर T1 का स्क्वायर, तो T1 हमारे पास क्या है 8 सेकेंड, तो T की जगह आ गया 8 और इसका आ गया स्क्वायर। S1 इज इक्वल टू 0, 8 टाइम्स 0 हो जाएगा, प्लस अब ये देखें 1/2 वैसे का वैसे हमने लिखा, 1.5 भी वैसे का वैसे लिखा, 8 का स्क्वायर लेंगे तो 8 8 64 हो जाएगा, ठीक है। अब 64 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो S1 हमारे पास आ जाएगा। तो कैलकुलेटर की मदद से हम जो है वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं पहले। 64 मल्टीप्लाई 1.5, तो ये आ गया 96। अब इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आंसर आ गया 48। और 48 में 0 प्लस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 48, और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास S1 आ गया, यानी पहले 8 सेकंड का जो डिस्टेंस है वो हमने निकाल लिया। अब वो कहते हैं देन ही कंटिन्यूअस एट अ कांस्टेंट स्पीड, वो उसी कांस्टेंट स्पीड के साथ अनदर 8 सेकंड के लिए चलता है, ठीक है। अब जो अगली स्पीड है हमारी कांस्टेंट स्पीड है, उसमें वो कह रहे हैं कि वो आगे मजीद जो है वो चलता है कितना 8 सेकंड के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमें जो है वो जिस चीज़ को मद्देनजर रखना है वो ये है कि यहाँ हमें जो S2 है उसको फाइंड करना है, ठीक है। तो S2 को फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है S इज इक्वल टू VT, ठीक है। अब T टाइम हमारे पास मौजूद है, ठीक है, 8 सेकेंड, लेकिन ये जो स्पीड है ये हमारे पास नहीं है। तो पहली जो हमारे पास वेलोसिटी थी वो इनिशियल वेलोसिटी थी, ठीक है। तो जो यहाँ पे यूज होगी वो फिर फाइनल वेलोसिटी यूज होगी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी फर्स्ट S1 के लिए यूज हो गई है। अब हमें VF की जरूरत है, तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे VF, यहाँ पे हम लिख लेंगे वी नो डैट। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से हम VF फाइंड करेंगे। ये देखें जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें VF किसके इक्वल है VI प्लस AT, ये हम यहाँ पे यूज करेंगे VF को निकालने के लिए, क्योंकि जो S2 है वो इस फार्मूला से निकलना है, तो उसके लिए हमें VF की जरूरत है, और वो VF जो है वो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से निकलेगी। VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, तो VF इक्वल आ गया, VI हमारे पास मौजूद है क्वेश्चन में, और VI क्या है 0, यहाँ पे आ गया 0, प्लस A भी हमारे पास मौजूद है वो है 1.5, तो ये आ गया 1.5,
और टी भी हमारे पास मौजूद है, वो है 8। ठीक है, टी यहाँ पे जो है वो हम T2 लगा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने T2 लगा लिया। अब इसको जो है वो हम यूज़ कर लेंगे, T1 लगा लें, T2 लगा लें, या कुछ भी ना लिखें आप तो फिर भी कोई इशू नहीं है। जो फाइनल वेलोसिटी है वो जो है वो सेम ही निकलेगी। तो Vf इज इक्वल टू 0 प्लस इन दोनों को अब मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। ठीक है, तो 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 के साथ, तो ये आंसर आ गया हमारे पास 12। ठीक है, अब 0 में 12 ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12। ठीक है, तो अब जो है वो हम S2 फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूला की मदद से, S इज इक्वल टू VT। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे 9 फॉर S2। ठीक है, तो S2 का फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे। S2 किसके इक्वल है? VT के। ठीक है, S2 इज इक्वल टू VT। ठीक है, लेकिन ये चूंकि अगला डिस्टेंस है, ठीक है, अगले 8 सेकेंड है, तो इधर T2 लगाएंगे और इधर ये जो V है ये VF है बेसिकली। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे VF भी लगा लें, V भी लगा लें, फिर भी सही है। S2 इज इक्वल टू VF, तो VF हमारे पास क्या है? 12, तो यहाँ पे हम 12 लगा लेंगे, मल्टीप्लाई T2, तो T2 हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद है, वो कितना है? 8 सेकेंड, तो T2 की प्लेस पे आ गया 8। अब इन दोनों को जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो हमारे पास जो है वो 12 मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये आ जाएगा 96 मीटर। अब ये देखें, पहले 8 सेकेंड का हमारे पास जो डिस्टेंस है वो आया 48 मीटर, और अगले 8 सेकेंड में कांस्टेंट स्पीड के साथ उसने साइकिल चलाई, साइकिलिस्ट ने, और जो डिस्टेंस कवर किया वो 96 मीटर किया। हमें उसने पूछा है कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साइकिलिस्ट। साइकिलिस्ट ने टोटल कितना डिस्टेंस जो है वो कवर किया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 में हम प्लस कर देंगे S2 को, तो S1 हमारे पास कितना आया है? 48, तो S1 आ गया 48 प्लस S2, तो S2 कितना है? 96, तो यहाँ पे आ गया 96। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो प्लस कर देंगे 48 प्लस 96, तो ये हमारे पास आ गया 144, और डिस्टेंस का यूनिट आ गया मीटर। ठीक है, और यही हमारा इस क्वेश्चन का जो है वो फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, 144 मीटर। ठीक है, 144 मीटर। अब इस क्वेश्चन के अंदर टोटल जो हमने फॉर्मूलाज यूज़ किए हैं वो हमने 3 फार्मूलाज जो हैं वो यूज़ किए हैं। ठीक है, सबसे पहला हमने F इज इक्वल टू एम ए ये फार्मूला यूज़ किया, फिर उसके बाद सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ये यूज़ की, फिर हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की, और फिर हमने डिस्टेंस का जो दूसरा फार्मूला है वो हमने यूज़ किया S2 इज इक्वल टू S इज इक्वल टू VT वाला। ठीक है, और ये सेकेंड डिस्टेंस था, तो ये फार्मूलाज आपने याद रखने हैं। ठीक है, डाटा को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, दोनों मैसेज को ऐड करके M निकाल लेना है। इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट की फॉर्म में 0 आ गया, फोर्स 90 न्यूटन थी, 8 सेकेंड था, पहला डिस्टेंस 8 सेकेंड था, अगला टाइम T2 8 सेकेंड था। फिर हमने जो है वो ये जो फोर्स और मैस उसने दिया हुआ था, इन दोनों की मदद से एक्सेलरेशन निकाल लिया। फिर हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई, तो S1 निकाल लिया। फिर हमने फर्स्ट इक्वेशन लगा के VF निकाला। फिर हमने S2 इज इक्वल टू VF T2 फार्मूला लगा के S2 निकाला। दोनों डिस्टेंसेस को ऐड किया तो हमें पता चल गया कि साइकिलिस्ट ने टोटल कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रॉब्लम नंबर 3.8 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है, अ बॉल ऑफ मैस 0.4 kg इज ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1.8 मीटर। द बॉल रीबाउंड स्ट्रेट अपवर्ड टू अ हाइट ऑफ 0.8 मीटर। What is the magnitude and direction of the impulse applied to the ball by the floor? तो इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं एक बॉल है जिसका मैस 0.4 kg है। ठीक है, ये एक बॉल है और इसका मैस दिया हुआ है 0.4 kg का बॉल है ये। ठीक है, और इसे ड्रॉप किया गया है, फेंका गया है ऑन द फ्लोर फर्श पर। ठीक है, ये फ्लोर है और इसके ऊपर इस बॉल को ऐसे ड्रॉप किया गया है, और जिस हाइट से ड्रॉप किया गया है वो हाइट है 1.8 मीटर। ठीक है, ये इसका मैस है और इसकी हाइट है 1.8 मीटर। इतनी हाइट से इसको ड्रॉप किया गया है। फिर कहता है द बॉल रीबाउंड्स। अब रीबाउंड का मतलब ये होता है कि बॉल जब जमीन से टकराएगा तो टकराने के बाद वो ऊपर की तरफ जाएगा, इसे कहते हैं रीबाउंड होना। तो कहता है जब वो रीबाउंड हुआ तो रीबाउंड होने से जब वो ऊपर की तरफ उठा तो उसकी हाइट 0.8 मीटर रहेगी। जैसे हम बॉल को नीचे फेंकते हैं तो एक स्पेसिफिक हाइट से जब उसे नीचे फेंकें तो वो हाइट ज़्यादा होती है, बाद में वो नीचे ज़मीन पर टकराने के बाद जब ऊपर उठता है तो वो वाली हाइट कम हो जाती है। तो वो जो रीबाउंड के बाद उसकी हाइट बनेगी वो 0.8 बनेगी। ठीक है,
व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इम्पल्स अप्लाई टू द बॉल बाय द फ्लोर। अब यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है इम्पल्स का, तो इम्पल्स को हम समझ लेते हैं कि ये क्या है। तो इम्पल्स बेसिकली चेंज इन मोमेंटम को कहते हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, द इम्पल्स ऑफ द फोर्स इज डिफाइंड एज द टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो मोमेंटम में चेंज आता है उस चेंज को इम्पल्स कहते हैं, ठीक है। और ये हमें फाइंड करना है। इसके अलावा हमें डायरेक्शन भी फाइंड करनी है कि जो बॉल है वो फ्लोर से बाद में किस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। सबसे पहले गिवन डाटा लिखते हैं। अब बॉल ऑफ मैस सबसे पहले दिया हुआ है, तो मैस को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, वो है 0.4 kg, ठीक है। उसके बाद इसको ड्रॉप किया गया जिस हाइट से, वो 1.8 मीटर। तो यहाँ पे दो हाइट बॉल की दी हुई है, एक H1 को कह लेते हैं, वो है 1.8 मीटर, और दूसरी हाइट है हमारे पास 0.8 मीटर। तो इसको हम H2 से रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। दो चीजें फाइंड करनी है, हमें इंपल्स फाइंड करनी है और उसकी डायरेक्शन इंपल्स की फाइंड करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि हम फ्रीली फॉल बॉडी की बात कर रहे हैं, जिसको ऊपर से नीचे फेंका जाए या नीचे से ऊपर फेंका जाए, तो हमने ये प्रीवियस चैप्टर के अंदर फ्री फॉल बॉडीज के बारे में पढ़ा था। ऐसी बॉडीज जिनको ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर फेंका जाए, वहां पे ग्रेविटी इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो वहां पे जो हम एक्सलेरेशन लेते हैं वो जी लेते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन लेते हैं, और उसकी वैल्यू हम 10 लेते हैं, तो वो ग्रेविटी इसमें इन्वॉल्व होगी, तो इसलिए यहाँ पे जी भी यूज किया जाएगा। तो जी हम लिख लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसके अंदर हमने कौन कौन सी दो चीजें फाइंड करनी है, मैग्नीट्यूड इम्पल्स का और इम्पल्स की डायरेक्शन, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड का मैंने आपको बताया कि इम्पल्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम को कहते हैं, यानी हमने डेल्टा पी जो है ये फाइंड करना है, जिससे इम्पल्स कहा जाता है, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम, ये जो डेल्टा इसका मतलब होता है चेंज, और पी फॉर मोमेंटम, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम को कहते हैं इम्पल्स, ठीक है। ये हमें फाइंड करनी है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं टू फाइंड, ठीक है। और ये हमारा गिवन डाटा है सारा, यहाँ पे लिख लेंगे गिवन डाटा, और ये चीजें हमें गिवन है, और फाइंड हमें इम्पल्स करनी है और डायरेक्शन करनी है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये सारा डाटा लिख लिया। अब आते हैं कि हमारे पास जो चेंज इन मोमेंटम होता है उसके लिए हमें क्या क्या चीज रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम के लिए हमें जिस चीज की जरूरत होती है वो हमारे पास होती हैं इनकी वेलोसिटीज, ठीक है। हमें दो वेलोसिटीज यहाँ पे चाहिए, एक फाइनल वेलोसिटी चाहिए, एक इनिशियल वेलोसिटी चाहिए। फिर इन वेलोसिटी का जो चेंज है वो हम फॉर्मूला में पुट करते हैं, तो हमारे पास जो है वो इम्पल्स आ जाती है। मैं यहाँ पे इम्पल्स का फॉर्मूला लिख लेता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाएगी समझने में कि हमें फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी क्यों चाहिए, ठीक है। तो इम्पल्स का जो फॉर्मूला है चेंज इन, वो है मैस मल्टीप्लाई डेल्टा वी, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला है जो कि चेंज इन मोमेंटम का है, इम्पल्स को फाइंड करने का। अब मैस देखें हमारे पास मौजूद है, लेकिन चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास मौजूद नहीं है। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब ये दो वेलोसिटीज हमें रिक्वायर्ड है। अब ये दोनों वेलोसिटीज हम इन दोनों हाइट्स की मदद से फाइंड करेंगे, ठीक है। अब इन दोनों हाइट्स को हम कैसे यूटिलाइज करेंगे, उसके लिए देखिए अगेन यहाँ पे चूंकि ग्रेविटी इन्वॉल्व है, तो इसलिए ये वाली इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होंगी। अब इसके अंदर हम कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, देखें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से हम जो है वो फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम जो है वो इसकी जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी है उसको फाइंड करने के लिए हम फाइनल वेलोसिटी को पहले फाइंड करेंगे, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे फाइनल वेलोसिटी जो है हिटिंग, जस्ट हिटिंग द फ्लोर, यानी यहाँ पे बॉल है ना, तो यहाँ टकराने पर जो वेलोसिटी हमारे पास आएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे वेलोसिटी जस्ट हिटिंग द फ्लोर, ठीक है, जस्ट हिटिंग द फ्लोर। और ये जो जिस हाइट के ऊपर हम फाइंड करेंगे वेलोसिटी, इसकी हाइट हमारी h1 होगी, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमने यहाँ पे लिख लेनी है कि वेलोसिटी जस्ट हिटिंग द फ्लोर। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरह। अब यहाँ पे देखें हमारे पास
2GS है। अब S जो है वो ग्राउंड के लिए यूज होता है, ठीक है, जो चीजें जमीन के ऊपर ट्रैवल करती हैं, ठीक है, रोड्स पर ट्रैवल करती हैं, उसके लिए हम S यूज करते हैं। लेकिन जब हाइट इन्वॉल्व हो जाए तो हम S की जगह H यूज कर लेंगे। तो फॉर्मूला बनेगा 2GH, ठीक है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2GH। अब चूंकि यहाँ H1 की बात होगी तो इसलिए H1 लगाएंगे। फिर फॉर्मूला में है VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, ठीक है, VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, ठीक है। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। 2 आ गया, G की वैल्यू, बॉल को ऊपर से नीचे को फेंका गया ना, तो G की वैल्यू पॉजिटिव होती है और कितनी होती है, 10 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे G की वैल्यू हमने 10 लगाई, मल्टीप्लाई H1 की वैल्यू क्या है 1.8, तो यहाँ H1 की प्लेस पे आ गया 1.8 इज इक्वल टू। अब ये बात समझने वाली है कि हमने यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, अब देखें बॉल हमने यहाँ पे पकड़ा हुआ है, अभी ड्रॉप नहीं किया, इस जगह पे है बॉल, ठीक है। तो जब इसको यहां से इस जगह में बॉल को अभी ड्रॉप नहीं किया, पकड़ा हुआ है, तो रेस्ट की हालत में है। तो रेस्ट की हालत में जो बॉल की इनिशियल वेलोसिटी है वो फिर क्या है, 0, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 0, और ये VF स्क्वायर हम इधर से फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अभी बॉल को फेंका नहीं गया, यहां पकड़ा हुआ है, ठीक है, और जब फेंकेंगे तो फिर फेंकने से पहले रेस्ट की हालत में, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी हमने 0 लगा देनी है। अब इन तीनों वैल्यूज को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है। तो कैलकुलेटर की मदद से इन सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 1.8, तो ये हमारे पास आ गया आंसर 36 है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 1.8 क्या आ गया, 36 है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 36 इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा। अब हमें VF चाहिए, ये स्क्वायर है, स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेते हैं, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लिया। अब 36 का स्क्वायर रूट फाइंड करें तो वो हमारे पास आ जाता है 6 के इक्वल, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट ले लिया हमने, तो वो हमारे पास आ गया 6 इज इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट से कट हो गया, इधर आ गया VF। R लिखकर VF को इस साइड पे लिख लेंगे, ठीक है, और 6 को इधर लिख लेंगे, और वेलोसिटी का यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। तो ये एक चीज हमारे पास आ गई है। अब हमें इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है, उसके लिए हम ये दूसरी हाइट को यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हमने सेम फॉर्मूला यूज करना है, यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, और अब हम H2 को यूज करेंगे, ठीक है। और जो है वो हम अब रीबाउंड के बाद जो वेलोसिटी है उसको फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहां पे हम स्टेटमेंट लिख लेंगे, ठीक है, वेलोसिटी जस्ट आफ्टर रीबाउंसिंग, ठीक है, यानी टकराने के बाद जो है एट द हाइट H2, ठीक है, H2 हाइट पर रीबाउंस के बाद जो बॉडी की हाइट है वो इतनी रहेगी है, ठीक है। वो उसने जैसे क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, द बॉल रीबाउंड स्ट्रेट अपवर्ड टू द हाइट ऑफ, बॉल जो है रीबाउंड के बाद 0.8 मीटर की हाइट पे जाता है, ठीक है। अब दोबारा से वही हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, ठीक है, यही वाली 2GS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। अगेन यहाँ पे S की जगह हमें क्या लगा लेना है, H लगा लेना है, और यहाँ H1 लगाया था हमने पहली वाली कंडीशन में, यहाँ H2 लगाएंगे, तो ये हो जाएगा VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। अब यहाँ पे जो है वो एक बात जो मद्देनजर रखनी है वो हमने ये है कि ये देखें, जब बॉल को नीचे से ऊपर गया है, रीबाउंस हुआ है ना, तो नीचे से ऊपर को गया है बॉल, ठीक है। तो जब बॉल नीचे से ऊपर को जाता है, इफ द बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, जब किसी बॉडी को नीचे से ऊपर को फेंका जाता है, द वैल्यू ऑफ G विल बी नेगेटिव। तो इस सूरत में हमें ये जो G की वैल्यू है वो नेगेटिव में लेनी है, क्योंकि बॉल को नीचे से ऊपर को फेंका गया। तो यहाँ पे -10 लगाएंगे, और H2 हमारे पास कितना है 0.8, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.8 इज इक्वल टू। अब देखें एक कॉमन सी बात है, फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड कर ली है ना, अब इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी वैसे की वैसे ही लिखी। अब ये जो फाइनल वेलोसिटी है ना, ये 0 हो जाएगी, ठीक है। ये 0 किस लिए हो जाएगी, क्योंकि अब हमारी बॉडी जो है वो यहाँ जमीन पे है और जमीन से टकराई है, ठीक है। तो टकराने के बाद यहाँ पे जब पहुंची है तो इस जगह पर इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जाके एक लम्हे के लिए ठहरेगी, तो जब ठहरेगी तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे, ठीक है। तो इन तीनों वैल्यूज को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं हम, 2 मल्टीप्लाई -10 मल्टीप्लाई 0.8, तो इट विल बी -16, ठीक है। तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा -VI स्क्वायर, ये माइनस माइनस से कट हो गया, 16 इज इक्वल टू VI स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया, ये स्क्वायर रूट से कट हो गया, 16 का अंडर रूट लें तो ये हमारे पास आ जाता है √16,
इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो 16 का अंडर रूट हमने लिया तो वो हमारे पास आ गया 4 के इक्वल, इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, आर लिख के इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास इक्वल आ गई है 4 और 5, इनिशियल और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। तो यूँ देखें हमारे पास ये फाइनल वेलोसिटी भी आ गई है, इनिशियल वेलोसिटी भी आ गई है, ठीक है। अब हमें ये इंपल्स फाइंड कर लेनी है इस फार्मूला से, चेंज इन मोमेंटम के फार्मूला से, ठीक है। ये फार्मूला लगा लें हम डायरेक्ट तो ये भी ठीक है, ठीक है। तो ये फार्मूला हम डायरेक्ट फार्मूला लगा के तो हम ये मोमेंटम जो है वो फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक बात जो है वो मद्देनजर रखना है, वो ये है कि जब डायरेक्शन बॉल की चेंज हुई है आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड है, ठीक है, या पहले बॉल नीचे से ऊपर से नीचे को आ रहा था ना, तो डायरेक्शन बॉल की इधर को थी, नीचे को थी, फ्लोर की तरफ, और जब बॉल टकरा के ऊपर की तरफ गया है तो डायरेक्शन चेंज हो गई है ना, इसलिए इनमें से एक वेलोसिटी को हमें नेगेटिव ले लेना है, ठीक है। तो आप इनिशियल वेलोसिटी को नेगेटिव ले लें या फाइनल वेलोसिटी को नेगेटिव ले लें, ठीक है। तो हम इनिशियल को 0 ले लेंगे, ठीक है। अब हम जो है वो फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, यही वाला फार्मूला इम्पल्स का, ठीक है। इम्पल्स यानी चेंज इन मोमेंटम इक्वल है एम वी एफ माइनस वी आई, ठीक है। तो ये हमने इम्पल्स का फॉर्मूला लगाया। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं, चेंज इन मोमेंटम या इम्पल्स इक्वल एम फॉर मैस, तो मैस कितना है बॉल का, वो है 0.4, तो यहाँ पे आ गया 0.4। फिर है फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड किया, वो कितनी आई है 6, तो यहाँ पे आ गया 6। फिर माइनस इनिशियल वेलोसिटी हमने माइनस में ले लेनी है, जैसे कि मैंने बताया कि डायरेक्शन चेंज होगी ना बॉल को हिट करने के बाद, तो इसलिए एक वेलोसिटी हमें जो है उसका साइन नेगेटिव में ले लेना है, ठीक है। इस तरह से इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स 0.4 और ये हो गया 6 और ये माइनस माइनस प्लस 4। अब 6 में 4 को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 6 + 4 जो है वो इक्वल आ जाएगा 10 के, और 10 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 × 0.4 तो देन इट विल बी 4, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू 4, और मोमेंटम का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन सेकंड, ठीक है। ये यूनिट आपने याद रखना है, ठीक है। मोमेंटम का यूनिट जो है वो न्यूटन सेकंड होता है, ठीक है। अब दो चीज़ें उसने पूछी हुई थी, एक उसने पूछा हुआ था हमसे कि जो इम्पल्स है वो क्या होगा उसका मैग्नीट्यूड, तो उसका मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन सेकंड, 4 न्यूटन सेकंड। दूसरा उसने पूछा हुआ था एंड द डायरेक्शन ऑफ द इम्पल्स, ठीक है, इसके डायरेक्शन किधर को होगी, तो इम्पल्स की डायरेक्शन अपवर्ड होगी, जाहिर सी बात है बाल जो है वो नीचे से टकराने के बाद ऊपर की तरफ ही जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे जो है डायरेक्शन ऑफ द इम्पल्स इज अपवर्ड, ठीक है। सेकंड आंसर, एक आंसर ये इम्पल्स का आ गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इम्पल्स का वर्ड यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। इम्पल्स जो है वो इक्वल आ गया 4, और डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स जो है, डायरेक्शन ऑफ द इम्पल्स इज अपवर्ड, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हमने फाइंड कर ली। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो है वो सेम इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो यूज़ करनी है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। और 2 दफ़ा इसको यूज़ करना है, एक दफ़ा यूज़ करके फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, एक दफ़ा यूज़ करके इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है। इनिशियल वेलोसिटी को नेगेटिव रख लेना है, तो इम्पल्स के फार्मूला में पुट करना है, तो हमारे पास जो है वो इम्पल्स आ जाएगी और डायरेक्शन इसकी अपवर्ड आएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रहीम प्रॉब्लम नंबर 3.9 की जानिब चलते हैं। लास्ट प्रॉब्लम है यूनिट नंबर 3 का। 2 balls of masses 0.2 kg and 0.4 kg are moving towards each other with the velocities 20 meter per second and 5 meter per second respectively. After collision, the velocity of 0.2 kg ball becomes 6 meter per second. What will be the velocity of 0.4 kg ball? तो इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं 2 बॉल हैं जिनके मैस दिए गए हैं और वो दोनों एक दूसरे की तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम कह लेते हैं कि ये एक बॉल है जो जिसका मैस m1 है, दूसरा बॉल है जिसका मैस m2, ये इसकी जानिब जा रहा है और ये इसकी तरफ आ रहा है, ठीक है। दोनों बॉल एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं और उनकी वेलोसिटीज दी गई हुई हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला जो मैस है उसकी वेलोसिटी ये दी गई है फर्स्ट वाली, और सेकंड वाला जो बॉल है उसके मैस की वेलोसिटी ये दी गई है सेकंड वाली। आफ्टर कोलोनियन, टकराने के बाद, ठीक है, जब ये आपस में दोनों इस तरह टकरा जाते हैं उसके बाद वेलोसिटी जो है 0.2 kg वाले बॉल वाली वो 6 मीटर पर सेकंड हो जाती है, ठीक है। तो बताइए कि 0.4 kg वाले बॉल की वेलोसिटी कोलोनियन के बाद, टकराव के बाद कितनी हो जाएगी।
तो गिवन डाटा लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखें हमें मैसेज दिए गए हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सबसे पहला जो मैस है इसको हम M1 कहेंगे, ठीक है। गिवन डाटा यहाँ पे लिख लेते हैं। तो गिवन डाटा में देखें सबसे पहला जो मैस है ये हमारा M1 होगा। M1 इज इक्वल टू 0.2 kg, ठीक है। और एंड 0.4 kg, अब ये दूसरा बॉल है तो इसका मैस M2 लिखेंगे, वो है 0.4 kg, ठीक है। और आर मूविंग टूवर्ड्स ईच द वेलोसिटीज, अब ये पहली वेलोसिटी है, ठीक है। तो इसलिए इसको V1 से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और वो है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और जबकि दूसरा जो मैस है उसकी वेलोसिटी V2 वो कितनी है हमारे पास यहाँ पे दी गई 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये सेकेंड वाली वेलोसिटी आ गई सेकेंड बॉल की। फिर वो कहते हैं आफ्टर कोलोनियन, कोलोनियन के बाद, ठीक है। अब ये सारा डाटा ना बिफोर कोलोनियन का है, तो यहाँ पे हम सेपरेटली साइड में लिख भी देते हैं बिफोर कोलोनियन, यानी टकराव से पहले वाला जो है ये सारा डाटा है, ठीक है। ये टकराव से पहले वाला है। अब टकराव के बाद में क्या है आफ्टर कोलोनियन, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं आफ्टर कोलोनियन। आफ्टर कोलोनियन क्या होता है कि जो वेलोसिटी है 0.2 kg वाले मैस वाली, ठीक है, यानी M1 वाले मैस की, M1 वाले बॉल की, वो 6 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, ठीक है। कितनी हो जाती है 6 मीटर पर सेकेंड, यानी जो V1 डैश है, ठीक है। कोलोनियन के बाद जो हमारे पास वेलोसिटी है उसको हम डैश के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, इसके अंदर यहाँ पे देखें हमारे पास उसने जो वेलोसिटीज दी गई हैं, ये देखें ये हमारे पास यहाँ V1 है ना तो ये V1 डैश, ये V2 है ना तो V2 डैश, ठीक है। इधर भी देखेंगे फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये बिफोर कोलोनियन M1 V1 M2 V2, आफ्टर कोलोनियन V1 डैश हो गया और V2 डैश हो गया, ठीक है। तो इसलिए ये V1 डैश के साथ हम आफ्टर कोलोनियन लिखेंगे। आफ्टर कोलोनियन द वेलोसिटी ऑफ 0.2 kg बॉल की आफ्टर कोलोनियन वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड हो गई, ठीक है। और वो कह रहा है व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ 0.4 kg बॉल, ये जो सेकंड वाला बॉल है जिसका मैस 0.4 kg है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी V2 डैश, ये हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये सारा हमारा इस क्वेश्चन का डाटा आ गया। तो अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि जो टोटल मोमेंटम है सिस्टम बिफोर कोलोनियन वो ये होता है M1 V1 प्लस M2 V2, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। बिफोर कोलोनियन, ठीक है, मोमेंटम बिफोर कोलोनियन ये इक्वल होता है मोमेंटम आफ्टर कोलोनियन के, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है जिसकी मदद से मोमेंटम आफ्टर कोलोनियन, ठीक है। तो इस फार्मूला की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। मोमेंटम बिफोर कोलोनियन हमारे पास क्या आएगा M1 V1 प्लस M2 V2, M1 V1 प्लस M2 V2, ये इक्वल आ जाएगा मोमेंटम आफ्टर कोलोनियन, और वो है M1 V1 डैश प्लस M2 V2 डैश, ठीक है, प्लस M2 V2 डैश। तो ये हमारे पास जो है वो फॉर्मूला बनेगा मोमेंटम बिफोर कोलोनियन, ये टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलोनियन, ठीक है। तो अब ये सारी जो है वो हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब इसके अंदर से हमें क्या चीज़ फाइंड करनी है, V2 डैश हमें फाइंड करना है। अब V2 डैश हमें फाइंड करना है, उसका फार्मूला बना लेते हैं, ठीक है। फार्मूला कैसे बनाएंगे, ये वाली जो वैल्यू है हमारी ये वैसे की वैसे ही हमने लिखी, ठीक है। हमें V2 डैश चाहिए, उसके अलावा क्या क्या है, ये सारी वैल्यू इधर प्लस हो रही इधर आके माइनस हो जाएगी। M1 V1 डैश इज इक्वल, इधर क्या बाकी रह जाएगा M2 V2 डैश बाकी रह जाएगा, ठीक है। अब हमें V2 डैश सिर्फ इधर चाहिए, तो ये जो वैल्यू है M2 ये इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। पहले ये वाली वैल्यू लिखेंगे इधर सारी M2 V2 माइनस M1 V1 डैश, और ये डिवाइडेड बाय इसके नीचे आ जाएगा M2। तो ये फाइनली फॉर्मूला बन गया। R लिखकर हम जो है वो इसको V2 को इधर लिख लेते हैं, V2 डैश को, ठीक है, और बाकी सारा फार्मूला इस तरफ लिख लेते हैं। और फार्मूला है M1 V1
m1v1 प्लस m2v2 माइनस m1v1 डैश ओवर m2, ठीक है। अब इस फार्मूला के अंदर हम सारी वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे, ठीक है, v2 डैश। अब ये देखें m1v1, m1 क्या है हमारे पास 0.2, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.2, ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है v1 के साथ, तो v1 क्या है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 20, फिर है प्लस तो आ गया प्लस, फिर है m2, अब यहाँ पे m2 क्या है 0.4, तो m2 की प्लेस पे आ गया 0.4। अब यहाँ पे देखिए v2 जो है वो हमारे पास है 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो जब हम एक बॉल इधर को जा रहा है तो दूसरा बॉल इधर को आ रहा है, ठीक है, तो जब इनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी ना तो ये वेलोसिटी नेगेटिव में चली जाएगी, ठीक है। यहाँ पे स्टेटमेंट भी मैं लिख देता हूँ, नेगेटिव साइन शोज ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट होगी है, प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा है जब डायरेक्शन ऑपोजिट होती है तो वेलोसिटी के साथ माइनस का साइन आ जाता है। ये वेलोसिटी पहले वाले मैस की है और ये मैस दूसरा है और ये दूसरे मैस की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी उसकी डायरेक्शन, इसलिए दूसरी वेलोसिटी के साथ साइन जो है वो नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि दोनों पोल एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ, एक इधर को जा रहा है तो दूसरा इधर को आ रहा है, इसलिए इसके साथ माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो v2 के साथ माइनस आ गया, आगे माइनस m1 है तो m1 कितना है 0.2, तो यहाँ पे आ गया 0.2, और फिर क्या है v1 डैश, तो v1 डैश क्या है 6 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे 6 मीटर पर सेकेंड आ गया ओवर m2, तो मैस कितना है m2 का 0.4, तो यहाँ पे आ गया 0.4। अब इस सारे को सॉल्व कर लेते हैं, v2 डैश जो कि हमें फाइंड करना है, ठीक है, ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेटर की मदद से इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0.2 मल्टीप्लाई 20, तो ये आ गया 4, उसके बाद देखेंगे प्लस ये माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस माइनस माइनस, 0.4 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 के साथ, तो 0.4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 के साथ तो ये आ जाएगा 2, उसके बाद है माइनस तो ये आ गया माइनस, फिर 0.2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 के साथ, तो 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ तो ये आ गया 1.2, ठीक है, और डिवाइड में हमारे पास क्या है 0.4 है, ठीक है। अब देखें ये सारी वैल्यूज हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, v2 डैश इज इक्वल टू कैलकुलेटर पे लिखेंगे 4 माइनस 2 माइनस 1.2, ये सारा हमने लिखा तो ये आ गया 0.8 डिवाइडेड बाय क्या है 0.4, अब इसको डिवाइड कर देंगे 0.4 पे तो ये आ जाएगा 2, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया v2 डैश इज इक्वल टू 2, और वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये देखें 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हमें जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज़ करना है और उसकी मदद से जो है वो हम v2 डैश व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ 0.4 kg बॉल, तो 0.4 kg बॉल की वेलोसिटी हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड।